9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति कौन सी है? बहुत ध्यान से सुनना। देखो, सबकी भजन की इच्छा थी, भजन भी गा लिया, नृत्य भी हो गया, अब बहुत ध्यान से सुनना है। पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम। ये कथा हम लोग जो सुन रहे हैं, ये श्रवण करना क्या है? पहली भक्ति। 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं उनमें पहली भक्ति है, बड़ी सरल भक्ति है। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण करना। चौथी भक्ति है भगवान का सेवा करना, भगवान का सेवन, उनकी सेवा करना। पांचवी भक्ति है अपने आप को भगवान का दास मानना और भगवान को अपना स्वामी मानना। ये दास भाव पांचवी भक्ति है। छठवीं भक्ति है भगवान का अर्चन करना। सातवीं भक्ति है बार बार भगवान को वंदन करना। आठवीं भक्ति है भगवान को अपना मित्र मान लेना। और नवीं भक्ति है अपना पूरी तरह भगवान में समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण हो जाना। पहली जो श्रवण भक्ति है, इसमें शर्त लगी है कि अभिमान छोड़ करके कथा सुने। कई लोग सोचते हैं अरे हमने तो बहुत कथाएं सुनी है, अरे हमने तो इतने ग्रंथ पढ़े। यदि मन में ऐसा भाव है तो फिर कथा का रहस्य ठीक से समझ में नहीं आएगा। कीर्तन करने की भक्ति जो है उसमें संकोच छोड़ करके जब कीर्तन करें तो मुक्त होकर कीर्तन करें। ये नहीं देखें कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा। अरे भैया, ये तो बुरे काम करने के समय सोचो कि कौन क्या कहेगा, पर भगवान का कीर्तन करते समय, भगवान का नाम लेते समय संकोच मत करो। सब संकोच छोड़कर प्रेम में झूमो। जो स्मरण भक्ति है उसमें इच्छाएं बाधा बनती हैं। हम भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं, पर मन में इच्छा हो रही है कि हे प्रभु हमारा ये काम हो जाए, हमारी ये काम बन जाए। तो कामनाएं यदि इच्छाएं मन में है तो वो भक्ति सफल नहीं होगी। सेवा की भक्ति तब सफल होगी जब हम आलस्य छोड़ दें। सेवा बिना प्रमाद के हो, प्रमाद शून्य होकर के सेवा हो। दास भक्ति जो है इसमें दीनता होना चाहिए, खूब दीनता हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे स्वामी, मेरे नारायण, मेरे ठाकुर जी सब कुछ हैं, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। बड़ी दीनता के साथ। अर्चन भक्ति जो है इसमें लोभ बाधा बनता है। हम सोचते हैं अरे भगवान को इतना महंगा वस्तु क्यों चढ़ाएं, अरे थोड़ा सस्ते से ही काम चल जाएगा। पूजा की सुपारी, पूजा के सामान अलग ही मिलते हैं, तो फिर लोग जो है पूजा की चीजें बड़ी सस्ती सस्ती ढूंढ लेते हैं। लेकिन अर्चन जब करो तो हृदय खोल करके बड़े प्रेम और भाव के साथ करो। आपने एक प्रसंग सुना होगा, हमारे वृंदावन में एक संत रहते थे, माताजी, उनका नाम था जमुना दास। और जमुना दास जी माँ के बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मार्ग में एक माली सुंदर फूल लेके बैठा है। उतनी भीड़ भाड़ पहले नहीं होती थी, कम ही लोग जाते थे। तो गली में सुंदर डलिया लेके बैठा है, उस डलिया में बड़े सुंदर गुलाब के पुष्प रखे हैं और देसी गुलाब एकदम महक रहा है। मन में इच्छा हुई इतने सुंदर पुष्प हैं, इनको ले जा करके हम अपने ठाकुर जी को माला बना के पहनाएं। जैसे अभी चिरंजीव रामांश कह रहे थे ना कि कोई भी अच्छी वस्तु दिखे तो हमें अपने बच्चों की याद तो आ जाती है। बढ़िया मिठाई रखी है, फल रखा है, बच्चों के ध्यान तो आ जाए, पर कोई बढ़िया वस्तु देख के भगवान की याद आ जाए तो समझ लो अब हमारे जीवन में भक्ति प्रवेश कर रही है। उनके मन में आया कि ये पुष्प तो ठाकुर जी को चढ़ना चाहिए, और ठाकुर जी के लिए पुष्प खरीदने ही वाले थे, तब तक जो है कोई व्यक्ति आ गया। वो बेस्या उसके साथ में थी, उस बेस्या ने कहा ये पुष्प मुझे चाहिए, मैं अपना गजरा बनाऊंगी, बालों में लगाऊंगी। तो जमुना दास जी तो थोड़ा दाम दे पाते, वो व्यक्ति कुछ बढ़ा के दाम देने लगा। इनके मन में भाव आया कि देखो कहाँ तो पुष्प ठाकुर जी को चढ़ने वाले थे, कहाँ इस बेस्या के पास जाएंगे, भले ही मुझे और ज्यादा दाम देना पड़े, पुष्प तो ठाकुर जी को ही चढ़ेंगे। तो ये भी दाम बढ़ाते गए, वो भी दाम बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते बहुत दाम बढ़ गया। आखिर में वो बेस्या के साथ वाला व्यक्ति सोचा कि अरे इतना महंगा ले से क्या फायदा, चला गया। माली ने कहा महाराज तुम्हें दूंगा तो इतने में ही दूंगा जो तुमने भाव लगा दिया है। अब तो जमुना दास जी ने कहा कि थोड़ा समय दो, अपना सब कुछ गिरवी रख करके, सब कुछ दे करके, बेच कर गिरवी रख करके और आए, और आकर के माली का पैसा चुकाया और वो पुष्प की डलिया खरीदी और मस्तक पर रख करके बड़े भाव में भर के चले कि चलो जो भी हुआ सब भले ही चला गया, पर ये पुष्प तो भगवान को चढ़ेंगे।
और पुष्प लेके जब ठाकुर जी के लिए बड़ी सुंदर माला बनाई और जैसे ही बांके बिहारी जी को माला पहनाई, ठाकुर जी का मस्तक झुक गया, भगवान का मस्तक झुक गया। तो पुजारियों ने कहा, जय जय सरकार, ये क्या हुआ, आपका मस्तक कैसे झुक गया? तब भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मुझसे इन पुष्पमाला का भार सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस भक्त ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, इसने सब कुछ दे करके ये माला ली है, इसलिए इसका भार मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। तब मठ में से वहां से स्थान से धन लेकर, और जितना धन वो बनिया से कहीं से लेके आया था, सामग्री गिरवी रखे, वो सब चुकाया गया। तब जमुना दास जी उस सब से बहाल हुए। तो ये प्रसंग इसलिए सुनाया कि भगवान की भक्ति में, भगवान का अर्चन वंदन करने में लोभ नहीं, हृदय खोल के प्रेम से करें। बंधन भक्ति जो है, इसमें भी हमारा अहंकार आड़े आता है। बंधन भक्ति क्या है? देखो, घर से निकलो, गाय दिखे उसको प्रणाम करो, ब्राह्मण दिखे उनको प्रणाम करो, कोई संत दिखे उनको प्रणाम करो, कोई बड़े बुजुर्ग दिखे उनको प्रणाम करो, नदी दिखे तो गंगा जी मान के प्रणाम करो, तुलसी का पौधा दिखे उनको प्रणाम करो, सबको बंधन करो। और जिसको बंधन करना आ जाता है वो सारे बंधनों से छूट जाता है, उसके बंधन मुक्त हो जाते हैं। फिर है भगवान की मित्रता की भक्ति। अच्छा, हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान के मित्र बन जाएं, पर भगवान ही कृपा करुणा करके हमारे भाव को स्वीकार करते हुए अपना मित्र भी हमें स्वीकार कर लेते हैं, अपना मित्र भी हमें बना लेते हैं। हम अपना आत्मसमर्पण कर दें और ये मान लें कि वास्तव में मेरा कोई यदि है तो केवल ठाकुर जी हैं। न मेरा घर अपना है, न मेरा धन अपना है, न मेरा परिवार अपना है, ना जाने ये सब कब साथ छूट जाए पता नहीं, पर यदि मेरा कोई है तो मेरे तो केवल ठाकुर जी हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये आत्मसमर्पण का भाव। अच्छा, एक बात विचार करिए, ये संसार हमारा कभी बन सकता है? हम इतना सब करते हैं, उसके बाद भी कभी कोई रूठ गया, कभी कोई रूठ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ये सब चलता रहता है कि नहीं? और मोदी जी, संसार जब भी किसी को मिलता है तो पूरा नहीं मिलता, अधूरा मिलता है, पर मेरा कन्हैया जब भी मिलता है तो अधूरा नहीं मिलता, पूरा के पूरा मिलता है। ये संसार ना हमारा था, ना हमारा है, ना हमारा हो सकता, पर हमारे ठाकुर जी हमारे थे, हमारे हैं और वही हमारे रहेंगे। इसलिए भैया, सोते बैठते उनका नाम स्मरण करते रहें, मन में उनका स्मरण बना रहे, व्यवहार सबसे करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये पत्नी है, ये पति है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, सब जो भी संसार हमारा परिवार है, सबसे हिल मिल के खूब अच्छे से रहें। लेकिन मन में किसी को न बिठाएं, मन में तो केवल मनमोहन को बिठाएं, केवल कन्हैया को बिठाएं। कित्रलोके भक्ति सदृशः पंथा नास्ति सुखावः चतुर्युगेषु देवेषु कलौ सुविशेषता। श्री राधे। अजीब सी आवाज, क्लियर नहीं आ पा रही आवाज, बहुत अजीब सी आ रही है। चतुर्युगेषु देवेषु कलौ विशेषता। चारों युगों में भक्ति की महिमा है, चतुर्युगेषु, लेकिन कलौतु विशेषता, कलयुग में भक्ति ही प्रधान है, क्योंकि कलयुग में योग साधना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कलयुग में लोग योग भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए नहीं, भोगों के लिए। सवेरे सवेरे कोई योग कर रहा हो, उनसे पूछो कि भैया योग क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए कि स्वस्थ रहें। अच्छा, स्वस्थ क्यों रहना चाहते हैं? बोले इसलिए कि अभी संसार के भोगों से मन भरा नहीं है, तो और संसार के भोगों को बढ़िया भोग सकें। तो योग के मूल में भगवान नहीं है, योग के मूल में भी भोग है।
यज्ञ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवान प्रसन्न हो जाए, खूब धन दे दें ताकि हम बढ़िया भोग भोग सकें। तो हमारा योग, हमारा यज्ञ, हमारा ध्यान सब किसके लिए हो रहा है? भोगों के लिए नहीं भैया। हमारा जो कुछ भी उद्यम हो वो भगवत प्राप्ति के लिए हो। हमारे ठाकुर जी रीझ जाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे एक प्रियसी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए सब करती है, उसकी जो भी चेष्टा है वो इसलिए कि मेरा पति प्रसन्न रहे। ऐसे ही एक भक्त जो कुछ भी करे वो अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए रहे कि मेरी इस क्रिया से भगवान प्रसन्न हो, मेरे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न रहे।